हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी सुबह का वक्त हो चुका था और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ कि जैन ने क्या घर बनाया है। ये इसने बगिया बनाई है और ये नीम के जो फल होते हैं उसको उसने वो बनाया है, क्या कहते हैं, अमिया बनाया है और सीका जमा कर रखे हैं। इधर पत्ती अलग जमा कर रखे हैं और इधर इस तरह डिज़ाइन से इसने घर बनाया है अपना। ये देखें, और यहाँ उसने अपने कबूतरों को दाना वगैरह दिया हुआ है। अभी तक कोई कबूतर उसके पास आया नहीं है। तो आज का व्लॉग शुरू करती हूँ मैं, और मैं आज जा रही हूँ अपनी भाभी के घर उनको मिलने, उनको वहाँ से लाना। आज मैं आपको अपनी भतीजियों से मुलाकात कराऊंगी कि मेरी भतीजी जो माशाल्लाह से 2 भतीजियाँ हैं, मैं उनसे मिलाऊंगी आपको आज अपनी भतीजियों से इंशाल्लाह। और ये देखिए, ये पेड़ जो हमारे ऊपर लगा हुआ है घर पे, हरा भरा बिल्कुल। देखिए, अच्छा चलिए जी, फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। ये देखिए, बच्चे लोग यहाँ पे कबूतरों को दाना पानी दे के गिलास वगैरह यहीं छोड़ दिए और देखते हैं नीचे क्या हो रहा है। बड़ी अम्मी लोग क्या कर रही हैं और मेरी बहन क्या कर रही है, और बच्चे यहाँ सो रहे हैं अभी तक। ये देखें, और कबूतर देखें, बहुत सारे कबूतर आए यहाँ पे। चलिए जी।
हेलो जी, तो हम जो निकल चुके थे अपने सफ़र के लिए। मैंने आपको जैसे सुबह बताया था कि मुझे अपनी भाभी को लाने जाना था, जो कि मवाइमा में रहती हैं। तो उन्हें मतलब मायके में आई थी, छुट्टी थी, तो उनको हम लोग लेने गए थे रिसीव करने के लिए। उसके बाद वहाँ से फिर उन्हें मुंबई जाना था, तो हम उनको अपने घर लाने गए थे। तो हम लोग निकल चुके थे, सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका था। रास्ता बहुत खुशगवार था सफ़र, और मौसम जो था बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल बारिश होने ही वाली है। और ये था उनका घर, और हम लोग सुबह 11 बजे निकले थे। तो हम लोग ज़ोहर की अज़ान हमें मतलब डायरेक्ट हम उनके घर जब पहुँचे तो ज़ोहर की अज़ान हो रही थी, और ये उनका घर था। गाड़ी वगैरह वहाँ पार्क करने लगे थे, और फिर हम सब गाड़ी से उतर कर जा रहे थे उनके घर। और फिर ये ज़ायरा थी, ये हयात, और ये मेरे पापा। हम लोग सब लोग जाए, तो ये हमारी कार है। और उसके बाद फिर यहाँ आके सब गाड़ी वगैरह खड़ी थी। फिर जब अंदर गए तो ये उनका घर है, ये उनका बरामदा है, और यहाँ हम लोग बैठे थे। और यहाँ पे मेरी ये भतीजी जो है वो सो रही है, आयशा मेरी। देखो ये उठ गई हम लोग के जाते साथ, ये उठ के देखने लग गई। और ये फ़र्स्ट टाइम मतलब जब ये पैदा हुई थी तब इसने मुझे देखी है, जब 1 मंथ की थी। उसके बाद से ये मुंबई में थी, और मैं यहाँ पे आ गई थी गांव में। तो ये अब मुझे मिली थी। और ये मेरी बड़ी भतीजी है आयज़ा, ये देखिए ये मुस्कुरा रही थी। बड़ी भतीजी है मेरी आयज़ा, है ना। और ये बैठ के हम लोग सब लोग बातें कर रहे थे, काफ़ी दिन के बाद मिले थे, तो सब बहुत अच्छे से खेल रहे थे बच्चे लोग। काफ़ी दिन बाद मिले थे ना लोग, मुंबई जाओगी तो सब खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, और नाश्ता पानी हुआ, बातचीत हुई, सबसे मिला गया। और ये हयात है, और वो देखिए आयशा हम लोग के पास आ ही नहीं रही थी, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद उसने मुझे देखा था, तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, और वो उधर पे जा रही थी। और यहाँ कूलर का शोर बहुत था, इसलिए मैंने मतलब आवाज़ बंद कर दी। नहीं तो आयशा बातें कर रही थी, पर कूलर की आवाज़ के आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, क्या चावल? अच्छा, पापा की वीडियो बन रही है। ये कौन है? अपना नाम बताओ। ज़करिया। स्कूल जाते हो? अभी नहीं, अभी नहीं जाते, अब की जाओगे? अच्छा, नाम बताओ अपना। और तुमको कल आज आयज़ा चली जाएगी तो अच्छा लगेगा। किसके? हयात मेरी बहन की लड़की है, बड़ी वाली की। हाँ, ये मेरी बेटी। अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ। ज़ायरा। ये आयशा, ये आयशा, ए आयशा, ए आयशा, ये आयशा आ गया क्या? ओए आयशा, ये देखो ये मेरी आयशा है। और जी यहाँ नाश्ता आ गया था, और वो जो थी वो मेरी भाभी की फुप्पू थी, और वो जो लड़का था वो मेरी भाभी का भतीजा था, ज़करिया। तो उन लोगों से बातचीत हो रही थी। उसके बाद नाश्ता आ गया था, तो सब बच्चे लोग नाश्ता करने लग गए थे। आयज़ा, हयात और ज़ायरा मिल के खा रहे थे। और उसके बाद इन लोगों का खेल शुरू हो जाना था। काफ़ी देर तक इन लोग क्योंकि खेलना शुरू कर दिए, खाना पीना हुआ, और इन लोग की मस्ती चालू थी। और उसके बाद हम लोग का खाना शुरू हो गया था। फिर बताओ तो तैयारी वगैरह हुई। खाना जो था बड़े मज़े का बना हुआ था। और फिर हम लोग तैयारी करें और वहाँ से निकल गए, क्योंकि हमारा जो घर था और उनके घर का तक का सफ़र है वो कुछ 2.5-3 घंटे के ऊपर बेस होता है, तो इसलिए हम लोग को जल्दी निकलना था। फिर भी निकलते निकलते जल्दी करते करते हमें 4 बज चुके थे। 4 के बाद ही हम लोग 4:30 बजे निकले वहाँ से। तो यहाँ पे सालन था, रोटी थी, दाल था और पुलाव, और ये हम लोग फिर तैयारी कर चुके थे और हम लोग निकल चुके थे। और यहाँ रास्ते में मैंने कहा कि थोड़ी सी क्लिप्स बना लें, तो निकल गए थे। और फिर गाड़ी पे आयशा की मस्ती चालू थी। आयशा खेल रही थी, सब उसके साथ खेले थे। उसको नींद नहीं आ रही थी, बार बार बाबा वो सबको पप्पी ले रही थी, ये देखें माशाल्लाह से।
उसके बाद फिर हम लोग को पापा लेके गए होटल में। ये हमारे यहाँ पे मतलब पता नहीं कहाँ पे लोकेटेड, मुझे इसका लोकेशन नहीं मालूम। रास्ते में पापा ने यहाँ पे बंजारा रेस्टोरेंट था तो वहाँ पे रुकवाया। उसके बाद वो हम सबको लेके गए वहाँ पे आइसक्रीम खिलाने के, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जो यूपी में रहता होगा वो जानता होगा कि इस वक्त किस कदर गर्मी चल रही है। और ज़ायरा भी सो के उठ चुकी थी और बड़े मज़े में भागते हुए गई हैं कि चल के खाया जाए। और रेस्टोरेंट जो था वो बहुत अच्छा बना हुआ था। ये पूरा मतलब इस तरफ था गार्डन ओपन और इस साइड पे बैठने के लिए था, वो साइड पे भी बैठने के लिए चेयर्स वगैरह थी। फिर उसके बाद हम लोग अंदर चले गए और सब लोग ने मिलके खाई आइसक्रीम। चॉकलेट आइसक्रीम बहुत अच्छी थी और वहाँ की मतलब सर्विस भी अच्छी थी। और ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा था रेस्टोरेंट जो था, वो बड़ा खूबसूरत था। पूरा अच्छी तरह से डेकोर किया गया था, उसका सजावट अच्छी थी। और आयशा को तो बड़ा मज़ा आ गया था क्योंकि वहाँ पे एसी चल रही थी और जो गर्मी इस कदर थी तो वहाँ पे ठंडक में उसको एसी में बड़ा अच्छा लग रहा था खेलने के लिए। खूब खेली, उसने एंजॉय किया और सब बच्चों ने आइसक्रीम को बहुत मज़े से खाया। ये ज़ायरा इन लोग बड़ा खुश हो गए थे खाने के लिए आइसक्रीम। ये देखें और बड़ी मज़े की आइसक्रीम थी। आप लोग आएंगे अगर इस तरफ तो लालगंज के या सलोन से काफ़ी आगे में कहते लालगंज या कुछ समथिंग जगह पे लोकेटेड है ये रेस्टोरेंट और अच्छा है। और ये मेरे पापा आयज़ा को खिला रहे थे, ये देखें। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर और फिर यहाँ पे बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया था। और जो एक दिन था वो बड़ा थकावट वाला था उसके बाद क्योंकि फिर मैं ज़्यादा वीडियो या क्लिप्स नहीं बना सकी ये घर आने के बाद का फाइनली। लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया था, थकावट हो गई थी। सफ़र लंबा सफ़र जैसे होता है तो कुछ ज़्यादा ही थकावट होने लगती। और ये रेस्टोरेंट के बाहर झूला डला हुआ था तो बच्चों ने कहा कि नहीं झूला भी झूलना है, झूला झूलना है। तो इन लोगों को हम लोग झूले पे बैठा दिया था, फिर इन लोग झूला झूलना स्टार्ट कर दिए थे। हम लोग घर पहुंच चुके थे और जो शाम हो चुकी थी और ये देखिए ये बकरीद का चाँद निकल आया है। सबके घरों में कुर्बानी के जानवर आ चुके होंगे, हमारे यहाँ भी आ गए। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपने कुर्बानी के जानवर दिखाऊंगी। और हवाएं वगैरह चल रही है। व्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।